सभी को मेरा नमस्कार। आइए मैं आपको ललितपुर जनपद की ऐतिहासिक धरोहर दिखाता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं शायद ही किसी जनपद ने इस तरह की धरोहर को संजो के रखा हो। हमारी धरोहर है ये ललितपुर के गिद्ध। आप गिद्धों के देखिए और मैं गिद्धों के बारे में साथ साथ आपको थोड़ी जानकारी देता जाऊँ। विश्व में गिद्ध की लगभग 15 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां हैं, जिसमें से लगभग 8 प्रजातियां बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। और जो बुंदेलखंड में प्रजातियां पाई जाती हैं वो केवल बुंदेलखंड के ही नहीं हैं, इसमें बाहर से भी आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड भी हैं, इसमें माइग्रेटरी गिद्ध भी हैं, हिमालय मलचर, जिसमें आपने जितने देखे होंगे गिद्ध, जो इनके पैर सफ़ेद जैसे होते हैं अंग्रेजों जैसे, वो लगभग सब भारी हैं। हमारे जो इंडियन होते हैं जो ब्राउन कलर के और हल्के से ब्लैकिश वो होते हैं। तो हमारे यहाँ जो अपने ललितपुर में है लगभग 8 तरह के गिद्ध यहाँ पे देखे जाते हैं। और इन गिद्धों के बारे में एक जो पता है, कहावत है कि गिद्ध एक सामाजिक प्राणी है। ये अकेला नहीं रहता, पूरा समाज जैसे समाज में लोग रहते हैं उसी तरह से रहता है। और अक्सर जब भी कोई भोजन मिलता है तो समूह में भोजन करते हैं। जब भी कोई गिद्ध जो ना मृत पशु को या उसके शव को ढूंढता है तो वो अन्य गिद्धों को आकर्षित करने के लिए विशेष संकेत देता है, जैसे हवा में चक्कर लगाना। तो जिस तरह समाज में राजशाही होती है ना, राजा होता है, मंत्री होता है, सेनापति होते हैं, उसी तरह इन गिद्धों में भी वो नेचर देखा गया है। तो इनमें जो गिद्धों का राजा होता है वो राजगिद्ध जिसको बोलते हैं, जिसका लाल सर, लाल चोंच और लाल पैर होते हैं, वो राजगिद्ध होता है। और जो काला गिद्ध है उसको आप उसका प्रधानमंत्री, मंत्री मान सकते हैं। बाकी हिमालयी, यूरेशियाई जो गिद्ध हैं वो सेनापति की तरह होते हैं। अन्य गिद्ध जो होते हैं वो सैनिक इनके तरह से काम करते हैं। लास्ट में एक सफ़ेद गिद्ध होता है, वो एक सफाई करने की तरह से कार्य करता है। जब भी कोई मृत जानवर मिलता है तो सर्वप्रथम क्या होता है कि उसको जो बॉडी खोलने का काम होता है जो गिद्धों का राजा राजगिद्ध ही करता है। सर्वप्रथम जो कारकस को ना मृत जानवर की बॉडी को जो खोलेगा वो राजगिद्ध खोलता है। उसकी चोंच जो होती है जिससे जो खोलता है उसकी बॉडी को बहुत शार्प होती है। और फिर खोलने के बाद क्या होता है, वो स्किन और उसके जो नीचे का मांस है राजगिद्ध केवल वही खाता है, अंदर का मांस राजगिद्ध नहीं खाता है। तो उसके बाद खोलने के बाद वो राजगिद्ध जो मांस खा लेगा, स्किन के नीचे वाला जो ब्लडिश होता है, मतलब ब्लड मिला हुआ होता है, उसको खाता है। उसके बाद आता है काला गिद्ध, उसके जो नीचे का मांस है फिर वो काला गिद्ध होता है, वो खाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट गिद्ध होते हैं हिमालयी, यूरेशियाई, मतलब जितने जिप्स प्रजाति के जो गिद्ध हैं तो उनमें क्या करते हैं, कोई लंग खाएगा, कोई हार्ट खाएगा, कोई आंत को खाएगा, कोई इंस्टेंटान को खाएगा। इस तरह से लगभग वो 2 से 3 घंटे में पूरी बॉडी को ख़त्म कर देते हैं। लास्ट में क्या रहता है, जो सफ़ेद गिद्ध होता है वो छोटी छोटी हड्डियाँ खा जाता है। अगर बड़ी हड्डी है वो नहीं खा पा रहा तो क्या करता है, उस हड्डी को ले जाएगा, ऊपर से चट्टान पे गिराएगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो खा जाएगा। मान लो कहीं पे कभी कोई राजगिद्ध नहीं होता है तो उस जानवर को बाकी गिद्ध बॉडी नहीं खोल पाते हैं, कुत्ता या कोई अन्य जानवर उसको बॉडी खोल देता है, उसके बाद खाना शुरू करते हैं। आपको मालूम है जितने हमारे सामान्य जनपद हैं उनमें जो गिद्धों की संख्या कम होने या ख़त्म होने का कारण एक दवा थी जो जानवरों को दी जाती थी, पालतू पशु जो होते हैं इनको, डाइक्लोफेनाक। और उस मृत जानवर को जब वो मर जाता था उसको फेंक देते थे, उसको खाने से इनकी संख्या काफ़ी कम हुई तो वो दवा प्रतिबंध कर दी गई है। अब दवा पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है, वो दवा नहीं दी जाती। लेकिन अन्य दवाएँ जो भी जानवरों को दी जाती हैं वो भी किसी न किसी तरह से हानिकारक हो सकती हैं। तो इसलिए सामान्य क्षेत्रों में गिद्ध अब नहीं रहे। तो गिद्ध अब आके यहाँ पे है जैसे ललितपुर वाला जनपद, क्योंकि यहाँ पे जो है इनका जो खान पान है केवल जंगल में रहने वाले जंगली जानवर और जिसको छुट्टा गाय आते हैं जो हजारों की संख्या पे यहाँ पे रहती हैं, उन्हीं का जो मरने के बाद मांस होता है वो खाते हैं। गिद्ध कभी किसी जिंदा जानवर को नहीं खाता है, न उसका मांस खाता है, वो हमेशा मृत जानवर का ही मांस खाता है। अब इनका क्या, इस समय जो सीजन चल रहा है, मान लीजिए अक्टूबर नवंबर, ये सीज़न है इनका, मेटिंग सीजन होता है। तो इस समय ये अपना घोंसला बनाएंगे, पेयर में रहेंगे और एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये इस तरह की इसमें इस समय जो
देखने को इनका जो मिल रहा है, बिहेवियर मिल रहा है, वो हम देखते हैं आजकल इनको। जहाँ पे भी जाते हैं तो देखा होगा मैंने पहले वीडियो में, पेयर में दिखाई दे रहा है इस समय, अकेला गिद्ध कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। और घोंसला ये दोनों दो जगह बनाते हैं। एक तो जहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं, नदियों के किनारे एकदम खड़ी चट्टान है, खड़ी चट्टान जहाँ पे मतलब कोई आदमी या जानवर नहीं पहुँच सकता है, उस चट्टानों की क्लिप पे इनका घोंसला बनाते हैं ज़्यादातर। और जंगल में बहुत ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं, पीपल, बरगद या किसी का भी जो ऊंचा पेड़ है, जहाँ किसी जानवर आदमी पहुँचने की संभावना नहीं होती, वहाँ पे घोंसले बनाते हैं। घोंसले में अक्सर मैंने इनको देखा है कि ये पीपल, पाकड़, इनकी जो टहनियाँ होती हैं पत्तों से, तो उनको तोड़ के ले आते हैं, उनसे उनका घोंसला बनाते हैं। तो इस तरह के इनके घोंसले बने हुए हैं। तो गिद्धों के बारे में कहा जाता है कि ये कहा नहीं जाता, इनको देखा गया, नेचर, इनका जो नेचर रीड किया गया है उसमें गिद्ध जो है हमेशा एक जीवन साथी के साथ ही रहते हैं, मतलब एक पत्नी होते हैं, पूरी जीवन भर एक के नर और मादा के साथ रहते हैं। और जब भी प्रजनन होता है तो नर मादा एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए मतलब जितने भी तरीके होते हैं वो अपनाते हैं। हवा में एक साथ उड़ना, साथ साथ बैठना, अलग अलग तरह का बिहेव करना। और जब मादा गिद्ध होता है जो, वो केवल एक बार में एक ही अंडा देता है, और अंडा जो होता है उसको करीब 45 से 55 दिन तक सेता है। तो सेने का काम नर भी करता है और मादा भी करता है, बारी बारी से दोनों एक दूसरे को करते हैं। और जब अंडे से जब चूजा निकल आता है, चूजा निकलने के बाद माता पिता दोनों उसकी देखभाल करते हैं। और चूजों को भोजन देने के लिए बाहर जब मांस खा के आते हैं तो अपने अंदर गले में ले जाते हैं, उसको अध पचाते हैं, आधा पकाते हैं, पक जाता है अंदर, उसको उलट करके तभी ये खिलाते हैं। और चूजे उड़ान भरने के लिए या मतलब उड़ने लायक कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं इनके, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लंबे समय तक अपने माता पिता के साथ रहते हैं। और इनकी एक जो भोजन ढूंढने की जो क्षमता होती है उसके लिए क्या करते हैं, ऊंची उड़ान भरते हैं और फिर चक्कर लगाते हैं। इनकी जो उड़ान की क्षमता होती है बहुत ही उत्कृष्ट होती है। और ये क्या कहता है, थर्मल हवा, गर्म हवा का उपयोग करके ऊंचाई पर उड़ते हैं और हवा में ना लंबे समय तक बिना पंख फड़फड़ाए ऐसे ही जैसे तैर रहे हों चक्कर लगाते रहते हैं और अपना खाना ढूंढते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि पंख नहीं फड़फड़ाएंगे तो एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है, तो बिना एनर्जी खर्च किए हुए हवा में घूमते रहते हैं। यह व्यवहार क्या करता है, इनको बहुत दूर दूर तक खाना खोजने में मदद करता है। ये अपने शिकार के लिए करीब 80-90-100 किलोमीटर तक चले जाते हैं। और इनकी देखने की क्षमता जो होती है, इतनी ऊंचाई से भी इनको कोई मृत जानवर है तो उसको देखने के लिए सक्षम है इनकी। दूसरा क्या है कि गिद्ध को आपने देखा होगा, जिन्होंने देखे हैं गिद्ध, हमने बचपन में देखते थे, तब भी नेचर देखते थे और अब भी यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी ये नेचर करते हैं कि जब भी इसको कोई खतरा लगता है तो जो खाना खाया हुआ था, अध पचा हुआ खाना इसके अंदर, उसको उलट देता है। उलटने में क्या होता है कि जब उलटता है तो उसके अंदर बहुत ही भयंकर बदबू होती है, तो आसपास जो जानवर या जो भी इस पर अटैक करने वाला आता है वो उस बदबू से वो सहन नहीं होती और वहाँ से वो हट जाता है। तो ये अपने जो शिकारी होते हैं उनको पीछे हटाने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये तो मैंने आपको गिद्धों के बारे में जानकारी दी। अभी आप गिद्धों को और आगे देखिए, मैं आपको म्यूजिक के साथ आगे गिद्ध दिखाता हूँ।